दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड के बारे में। ज़्यादा पॉपुलर जो नाम है वो है L&T लिमिटेड के बारे में। L&T लिमिटेड दोस्तों इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, जैसे ITC है। काफ़ी सेक्टर में व्यापार है, बट जानी जो जाती है वो एक नाम से जानी जाती है। मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है। फरवरी 1938 में इसको फाउंड किया गया था। इसकी और भी सब्सिडरीज़ हैं, जैसे LTI, माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी। और इसके जो फाउंडर हैं वो हैं हिनिंग हॉल्क लार्सन और सोरेन क्रिस्टेन टूर्बो, यानी कि इनके फाउंडर के नाम पे ही इस कंपनी का नाम रखा गया था। अब अगर आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि L&T केवल कंस्ट्रक्शन या फिर रियल एस्टेट के कारोबार में ही है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इनके कारोबार कौन कौन से हैं। दोस्तों ये रियलिटी में तो है, हमने देखा बड़े बड़े मॉल पे L&T लिखा होता है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी आती है, L&T सोलर भी है, इनके सोलर से जुड़े व्यापार भी हैं। इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन का भी काम है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का भी काम है। लार्सन एंड टूर्बो इन्फोटेक LTI करके भी एक और कंपनी है इनकी, और मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बनाते हैं। EWAC एलॉयज़ लिमिटेड, यानी कि अलॉय के कारोबार में भी ये हैं। तो इसलिए इसको हम एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में कारोबार है। जानी L&T के नाम से जाता है ये। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। 2002 में हमारे पास इसकी जो प्राइस दिख रही है दैट इज़ अराउंड 10 रुपीज़। वहीं अगर चार्ट देखें तो चार्ट एक अप मूव की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि बीच बीच में स्विंग ज़रूर देखने को मिलता है चार्ट पे, बट फिर भी इसका जो डायरेक्शन है दैट इज़ टुवर्ड्स द अप मूव साइड। वहीं 5 साल में देखें, बिफोर द कोविड-19 सिचुएशन, इसका जो प्राइस था वो अराउंड 1280 के आसपास था। वहाँ से अभी भी ये आप बोल सकते हैं 33% डाउन है। 5 साल में इसकी रिटर्न की बात करें तो लगभग 21% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 14% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। और वहीं 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में इसने लगभग 12% नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। तो शॉर्ट टर्म नज़रिए, यानी कि 6 महीने में नेगेटिव रिटर्न, साल में नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालने से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता। तो फ्रॉम ए रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू लार्सन L&T ने लोगों को निराश किया है, मैं बोलूँगा। NSE पे किस तरीके की दिखाई दे रही है कंपनी। देखिए दोस्तों, अगर NSE की बात करें तो 851 प्राइस हमें तो दिख ही रहा है, लगभग 1600 के आसपास। 28 मई पिछले साल इसने 52 वीक्स हाई लगाए थे। वहाँ पे पिछले महीने 25 तारीख को 660 के आसपास ये लो बना के, फिलहाल वहाँ से 200 रुपये ज़रूर इसने गेन कर लिया है, बट 660 तक के लो बॉटम बन गए थे। तो अगर डिलीवरी की बात की जाए तो लगभग 79 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 21 लाख डिलीवरी हमें दिख रही है। तो इसका डिलीवरी परसेंटेज लगभग 27% हो गया। दोस्तों डिलीवरी वो होता है जो वन साइडेड पोजीशन होती है, यानी कि स्क्वायर ऑफ नहीं होता। सेल एंड बाय एक साथ ऑर्डर नहीं लगाता ट्रेडर, क्योंकि वो फिर इंट्राडे कैटेगरी में चला जाता है। ये वन साइड पोजीशंस होती हैं, या तो बाय किया है या फिर सेल किया है। तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को 27% ऐसे ऑर्डर लगे हैं जो वन साइड थे, या तो सेल करके निकल गया ट्रेडर या फिर बाय करके निकल गया। और क्योंकि उस दिन गेन किया था तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की रहती है कि यहाँ पे बाय हुआ है। दोस्तों अब अगर इसके मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाके देखूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं, तो यहाँ पे भी हमें 100% पब्लिक के पास दिखाई दे रही है दोस्तों ये कंपनी। इससे पहले हमने ITC को भी देखा था कैसे वो 100% पब्लिक के पास थी कंपनी। अब मैं आपको इसके ऑप्शन चेन को भी दिखाता हूँ। 851 पे है, एक शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस और शॉर्ट टर्म सपोर्ट पता लगेगा ऑप्शन चेन का ये डेटा देख के। तो यहाँ पे हमें इस जोन में है ये 840 860, यानी कि 850 है, तो इस जोन में है ये। अगर हम देखिए किस तरफ ज़्यादा इस टाइम OI जनरेट हो रहा है, हालांकि राइटिंग कम होती है यहाँ पे क्योंकि महंगा स्टॉक है, फिर भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा OI हमें 4 लाख के ओपन इंटरेस्ट के साथ 900 पे दिख रहा है। यानी कि जो कॉल राइटर है उनको लगता है कि 900 से ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक। और वहीं पे आप देख सकते हैं 940 पे भी 7 लाख का OI है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली है, बिकॉज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रेंथ आई थी स्टॉक के प्राइस में, इसलिए अनवाइंडिंग होती हुई देखने को मिली। वहीं अगर बात करें इसकी पुट साइड की, तो पुट साइड पे देखते हैं कि लोगों का क्या विश्वास है। पुट साइड पे भी हालांकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग देखने को मिली है,
बट सबसे ज़्यादा OI दिखाई दे रहा है 800 पे। तो 800 से नीचे नहीं जाएगा और आप बोल सकते हैं 900 से ऊपर नहीं जाएगा फॉर द टाइम बिंग। 800 से 900 का लेवल ये यहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा बोलियाँ लगाता हुआ दिख रहा है। हालांकि राइटिंग बहुत ही कम प्राइस पे हुई है, बहुत ही कम वैल्यू दिख रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा यकीन नहीं कर सकते हम। कम लोग इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में। ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को देख के तो यही लग रहा है, बट फिर भी अगर एक कंक्लूजन ड्रॉ करना हो तो 800 एज ए सपोर्ट एंड 900 एज ए रेसिस्टेंस एंड 940 ऑल्सो। तो दोस्तों ये तो हमारा ऑप्शन चेन दिखा रहा है। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो लगभग 1,19,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। पीई रेशो भी 18 है, जो कि एवरेज है, यानी कि हर 1 रुपये जब एलएनटी कमाती है तो इन्वेस्टर 18 रुपये लगाने को तैयार है। दोस्तों पीई रेशो होता है कि जो स्टॉक की वैल्यू है डिवाइडेड बाय द अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 18 रुपये लगाने को जो इन्वेस्टर है वो तैयार है ऑन एवरी 1 रुपी ऑफ अर्निंग मेड बाय एलएनटी। तो इसको हम एवरेज मानते हैं। जो ये भी 15 से 20 की जो पी रेशो होती है इसको एवरेज माना जाता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। इससे पहले हमने देखा था आईसीआईसीआई बैंक वॉज अराउंड 24 रुपये, तो वहाँ पे फिर भी थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा था, बट यहाँ पे हमें 18 रुपये देखने को मिल रहा है। अब इसके और फाइनेंशियल्स की बात करें, देखें 17, 18, 19 में किस तरीके का व्यापार हुआ है। तो दोस्तों 2019 में लगभग 87,000 करोड़ का कारोबार, 2018 में 74,000 करोड़ का कारोबार और 2017 में 65,000 करोड़ का कारोबार। तो नेट सेल्स बढ़ रही हैं एलएनटी में। वहीं बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 6,677 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 2018 में 5,300 करोड़ था और 2017 में 5,400 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो नेट सेल्स और प्रॉफिट देख के आई फील पॉजिटिव अबाउट द कंपनी। वहीं अगर बात करें इसके डेट्स की तो 28,000 करोड़, इससे पहले जो कि 22,000 था और उससे पहले 19,000। वहीं अगर रिजर्व्स की बात करें तो 52,000 करोड़, उससे पहले 48,000 करोड़ था, उससे पहले 45,000 करोड़ था। तो रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं बट डेट भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि एलएनटी जैसी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी का मार्जिन कितना है। देखिए मार्जिन ये अपना मेंटेन कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। हालांकि 2017 में ज़रूर ये 14.25% था, बट 18 और 19 में भी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। 13.2 और 13.8, 17 और 18 और 19 में इनके मार्जिन रहे। ऑपरेटिंग मार्जिन भी जो पहले 8.3% थे वो 7.2 और 7.6% रहे। तो मैं इसको एक कंसिस्टेंट मार्जिन मेंटेन करना ही मानूंगा। वहीं पे डिविडेंड भी पे आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2019 में 2240 करोड़ के आसपास हमें डिविडेंड पे आउट होता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों ये तो उसका फाइनेंशियल था। इसके एक बार लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे भी नज़र लेके चलते हैं। लास्ट क्वार्टर में लगभग 19,000 करोड़ का कारोबार, जो कि सिक्वेंशली बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर घटा है। और नेट प्रॉफिट 1,343 करोड़, जो कि सिक्वेंशली घटा है और ईयर ऑन ईयर भी घटा है। तो लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देख के वी आर नॉट हैप्पी, बट ईयर ऑन ईयर प्रोग्रेस देख के वी कैन से दैट मार्जिन मेंटेन हो रहे हैं, सेल्स बढ़ रही हैं और बॉटम लाइन भी बढ़ रही हैं। 2017 के मुकाबले ज़रूर 1% हिट लगा है मार्जिन को। तो क्या ये बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है, बट लास्ट क्वार्टरली नंबर ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं निकले। बट एलएनटी में अच्छी बात क्या है कि जो कोई भी कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है, इनकी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत वर्सेटाइल है। हमने देखा ये टेक्नोलॉजी में भी है कंपनी, इनका रियलिटी में यानी कि आप बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में भी है, सोलर इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं। इनकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी एक सेक्टर में नहीं है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट एलएनटी राइट नाउ। दोस्तों मैं आपको एलएनटी से रिलेटेड एक और खबर पे लेके चलता हूँ। खबर ये है कि कंपनी ने, एलएनटी ने ऑलरेडी देख लिया है कि कोविड-19 के करके टाइम बहुत अनसर्टन हो गया है कंपनी के लिए। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, इन्होंने कैश, अपने जो रिजर्व्स हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही दिन पहले इसने बॉन्ड्स के थ्रू, बॉन्ड्स सेल करके 6,400 करोड़ रेज किए हैं और ये चाहते हैं कि अपनी जो कैश की पोजीशन है उसको 25,000 करोड़ के आसपास लेके जाएं। अभी इन्होंने 6,400 करोड़ रेज़ किए हैं और सिमिलर अमाउंट ये अगले हफ्ते दोबारा रेज़ करने वाले हैं। इनके पास अभी लगभग 12,000 करोड़ ऑलरेडी पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं 12,000 करोड़ के आसपास और 13,000 करोड़ के आसपास ये और रेज़ कर रहे हैं, ताकि अमाउंट जो है वो 25,000 करोड़ के आसपास लेके जाए। अब क्योंकि फंड रेजिंग हुई है, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक ग्रीन बार देखा है, यानी कि इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है मार्केट ने कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द हार्ड टाइम टू कम। अगर इसके मैं RSI देखूं दोस्तों
तो RSI जो कि 40 पे चला गया था, अब वो 42 हो गया है अब, यानी कि थोड़ी सी बाइंग आई है स्टॉक के अंदर। इससे पहले जब स्टॉक आप बोल सकते हैं 935 पे गया था, तब RSI देखिए आप 51 तक चला गया था, तो दोबारा वहाँ तक जाने की उम्मीद है। RSI में अभी भी मोमेंटम गेन करने की गुंजाइश है, बिकॉज ये अभी अनसोल्ड, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैटेगरी में नहीं गया है। बट एक चीज़ ज़रूर बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये 30% के लाइन के पास है, अभी ओवरसोल्ड में ज़रूर है स्टॉक, यहाँ से ऊपर जाने की और गुंजाइश है L&T की। तो दोस्तों ये मेरी राय है। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या L&T में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों देखिए, जैसे हमने देखा एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, इससे पहले मैंने ITC में भी आपको बोला था कि उसका जो बेस्ट पार्ट अबाउट ITC की उनकी डिपेंडेंसी किसी एक सेक्टर में नहीं है। सिमिलरली फॉर देम ऑल्सो, बिफोर द कोरोना क्राइसिस 1200 का स्टॉक था, 750 तक गिर गया था, बट वहाँ से 932 के इसने राइज लगाया था, अब फिलहाल 850 पे है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें हम कर सकते हैं इन्वेस्ट। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट कितना होगा, वो कितना रिस्क आप ले सकते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। बट एक चीज़ ज़रूर है, L&T का जो ज़्यादातर एक्सपोजर है बिजनेस का, दैट इज़ ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड पार्ट ऑफ द बिजनेस, वो अभी होल्ड पर है। उसके अराउंड जितने भी लेबर्स हैं, ऑल दोज पीपल्स आर नॉट अवेलेबल, सो दैट सेगमेंट इज़ ऑन होल्ड राइट नाउ। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर जैसी ही कंपनी की सिचुएशन इस टाइम इनकी भी है, बट जो अदर पार्ट ऑफ द बिजनेसेस है, वहाँ पे मुझे लगता है कोई रेवेन्यू स्ट्रीम में कमी आती नहीं देखने को मिलेगी। इस टाइम जो प्राइसेस हैं दोस्तों, वो प्राइसेस 2016 के आसपास थे इस कंपनी में। तो फॉर ए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू L&T में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। आई डोंट सी एनी डाउट देयर। भले ही फॉर द टारगेट ऑफ 1500 या 1300 के लिए आप 2.5 से 3 साल के नज़रिए से इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ईयर ऑन ईयर हमको कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी है इन टर्म्स ऑफ सेल एंड बॉटम लाइन। हालांकि इस साल डेफिनेटली दिखेगी कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज ये 1 महीना तो दिख गया लॉकडाउन। आने वाले टाइम पे भी अगर ये एक्सटेंड होता है तो इनके ईयरली प्रॉफिट और बॉटम लाइन में फ़र्क पड़ेगा, बट फिर भी उसके भी अगर आगे के होराइजन को देखते हुए आज इन्वेस्ट किया जाए तो इट्स नॉट ए लॉस प्रोपोजिशन एज पर मी। सो दोस्तों ये मेरी राय थी आपके लिए L&T के लिए। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।